एक बार विराट कोहली का बैट कोई चुरा लेता है और उसके लिए बहुत सारे क्लूज छोड़ देता है। कोहली पहला क्लू देखता है तो उस पे एक पिक्चर बना होता है। क्या आप इन दोनों पिक्चर को देख के बता सकते हैं ये क्लू क्या कहता है? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए और अगर समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। कप प्लस बोर्ड तो ये हो जाएगा कबर्ड। कोहली को लगता है कि बैट कबर्ड में है, लेकिन जब वो कबर्ड खोलता है तो उसे वहां दूसरा क्लू मिलता है। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं कि ये क्लू क्या कहता है? जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। लैप प्लस टॉप तो ये हो जाएगा लैपटॉप। कोहली को लगता है कि बैट लैपटॉप के पास है, लेकिन जब कोहली लैपटॉप के पास जाता है तो उसे अगला क्लू मिलता है। क्या आप बता सकते हैं ये क्लू क्या कहता है? आपका आंसर कमेंट कीजिए और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। बैग प्लस गन तो ये हो जाएगा बैगन। तो कोहली फ्रिज खोल के देखता है तो अंदर उसे एक और क्लू मिलता है। उस पे लिखा होता है फाइनल क्लू और ये पिक्चर बना हुआ होता है। क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि ये क्लू क्या कहता है? कोहली तो तुरंत समझ जाता है। आप हमें कमेंट करके बताइए। इस पे माउंटेन की पीक बनी हुई है, मतलब शिखर धवन। कोहली तुरंत समझ जाता है कि उसका बैट शिखर के पास है। वो शिखर के पास जाता है तो उसे बैट मिल जाता है। कोहली को बैट मिलने की खुशी में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ड्रेसिंग रूम में एक बार लाइट चले जाती है, तभी जोर से तमाचे की आवाज आती है। लाइट आती है तो कोहली के गालों पे थप्पड़ का निशान होता है। ड्रेसिंग रूम में उस टाइम धवन, रोहित और धोनी थे। क्या आप बता सकते हैं कोहली को थप्पड़ किसने मारा होगा? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। कोहली को थप्पड़ धवन ने मारा है। कोहली के राइट गाल में किसी ने थप्पड़ मारा है, मतलब किसी लेफ्टी ने मारा होगा और इन तीनों में सिर्फ धवन लेफ्टी है। चलिए अब मैथ रिडल्स देखते हैं। इन ट्रायंगल्स और नंबर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले ट्रायंगल में 8 - 4 हो जाएगा 4 और 4 + 3 हो जाएगा 7, मतलब ऊपर के नंबर का सब्ट्रैक्शन प्लस नीचे का नंबर का एडिशन, तो आपको बीच का नंबर मिल जाएगा। जैसे सेकेंड ट्रायंगल में 5 - 2 3 और 3 + 5 8, वैसे ही फाइनल ट्रायंगल में 6 - 5 1 + 6 7, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 7। चलिए अब इस इक्वेशन को देखिए और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 6 + 5 हो जाएगा 11, 1 नीचे आया और 1 कैरी गया। 1 + 7 हो जाएगा 8। अब 8 + समथिंग = 7 होना चाहिए, मतलब 7 17 होगा। तो 8 + 9 हो जाएगा 17, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 9। नीचे लिखेंगे 7 और 1 जाएगा अगले वाले को कैरी, तो क्वेश्चन मार्क की जगह हो गया 9। चलिए अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आपका आंसर कमेंट कर दीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। 2 into 3 6 और 6 minus 3 3। वैसे ही 3 into 4 12 और 12 minus 4 8, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर माइनस सेकेंड नंबर। वैसे ही थर्ड में है 4 into 5 20 minus 5 15, तो फाइनल इक्वेशन में हो जाएगा 7 into 8 56 minus 8 48, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 48। इन तीनों क्रिकेटरों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सा क्रिकेटर आपको अलग लग रहा है। ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। इसमें बी वाला क्रिकेटर अलग है, उसका बैट देखिए, बाकी दोनों से छोटा है। चलिए अब इन 3 फुटबॉलर को देखिए और मुझे बताइए कौन सा फुटबॉलर अलग है। ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। और इसमें फुटबॉलर ए अलग है, उसके टी शर्ट का लोगो देखिए, बाकी दोनों से अलग है। डिटेक्टिव मेहुल को खबर मिलती है कि कोई एक सीक्रेट एजेंट नकली है, भेस बदल के ऑफिस में घुस गया है। उसको 3 एजेंट्स पे शक जाता है, प्रिया, सुप्रिया और रौनक। वो तीनों के आईडी कार्ड चेक करता है, उनके पर्सनल फाइल्स चेक करता है, उनका बैकग्राउंड चेक करता है। जैसे ही वो तीनों के आईडी कार्ड ध्यान से देखता है, उसे समझ जाता है कि नकली एजेंट कौन है। कैसे? मेहुल को कैसे समझता है कि नकली एजेंट कौन है? क्या आप बता सकते हैं? प्रिया नकली एजेंट है, उसका मस्सा देखिए, आईडी में अलग तरफ है और एक्चुअल में अलग तरफ है। उससे मेहुल को समझ जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैन स्टोर शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटल स्टोर है। वहाँ कुछ दिनों से बहुत चोरियां हो रही थी। वहाँ इतने लोग आते जाते थे कि चोर पकड़ में नहीं आ रहा था। स्टोर का मैनेजर एक दिन बैठ के सीसीटीवी फुटेजेस देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी कौन कर रहा था। क्या आप इन सीसीटीवी फुटेजेस को देख के बता सकते हैं चोरी कौन कर रहा है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चोरी ये ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा कर रहा है। फुटेज 1 और फुटेज 2 में वो बंदे का टी शर्ट देखिए, वो सामान को अपने टी शर्ट के अंदर भर के चोरी कर रहा था। एक नया शादीशुदा कपल घूमने के लिए पहाड़ों में जाता है। घूमते घूमते वो पहाड़ी के एक चोटी पे आ जाते हैं। लड़की बोलती है, क्या तुम मेरे लिए इस पहाड़ से कूद सकते हो? अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इस पहाड़ से कूद के बताओ। लड़का थोड़ा सैड हो जाता है और पहाड़ के कॉर्नर पे कूदने के लिए चला जाता है, लेकिन कुछ बोलता है जिससे उसका प्यार साबित हो जाता है और लड़की का भी। क्या आप सोच के बता सकते हैं लड़के ने क्या बोला होगा? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। लड़का बोलता है कि मैं कूदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे धक्का तुम्हें देना होगा। मतलब लड़का कूदने के लिए रेडी है और लड़की धक्का नहीं दे सकती क्योंकि वो उससे प्यार करती है। इससे दोनों का प्यार साबित हो जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक लेडी जो बच्चे के साथ है, एक बूढ़ी औरत, एक लंगड़ा आदमी और एक भिखारी, चारों एक सीट के लिए खड़े हैं। तो क्या आप बता सकते हैं सीट किसको मिलनी चाहिए? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सीट बूढ़ी औरत को मिलना चाहिए। बूढ़ी औरत बच्चे को अपने हाथ में ले लेगी तो वो लेडी फ्री हो जाएगी। सीट के साइड में एक हैंडल है तो लंगड़ा आदमी वो हैंडल पकड़ के खड़े रह सकता है, और भिखारी तो अट्टा कट्टा है, उसको सीट की जरूरत नहीं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।